हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो के फर्स्ट लेसन थैंक यू गॉड के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसके पहले आप लोग इस पोएम का हिंदी में अर्थ समझ चुके हैं और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया है, उससे जाकर इस पोएम का अर्थ समझ लीजिए, जिससे आपको आसानी से और जल्दी से ये क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग इस पोएम में जो न्यू वर्ड्स आए हैं जो आपको लर्न करने हैं उनको सीखेंगे। फर्स्ट वर्ड है जो इस पोएम में यूज़ किया गया है, जो आपके लिए न्यू है, वो है क्रीचर। CREATURE, क्रीचर। क्रीचर मीन्स पशु पक्षी आदि प्राणी या जीव जंतु। सेकेंड वर्ड इज ऑलमाइटी। ऑलमाइटी की स्पेलिंग में GH साइलेंट रहेगा और प्रोनाउंसिएशन होगा ऑलमाइटी, विच मीन्स सर्वशक्तिमान ईश्वर। ऑलमाइटी हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पीस। पीस मीन्स शांति। नेक्स्ट वर्ड इज हार्मनी। हार्मनी मीन्स सामंजस्य। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की स्पेलिंग में G साइलेंट है। स्ट्रेंथ मीन्स बल। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। एंड लास्ट वर्ड इज बाउ डाउन, विच मीन्स झुकते हैं। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनके लिए हमें गॉड मीन्स ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। एंड द आंसर इज We should thank God for all the things around us. हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए for all the things around us, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के लिए। All the creatures on this earth, इस अर्थ पर, अर्थ मीन्स इस पृथ्वी पर जितने भी creatures मीन्स प्राणी हैं उन सब के लिए। And all the things in the universe, और इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। सो द आंसर इज वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, ऑल द क्रीचर्स ऑन दिस अर्थ एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। हम ईश्वर से क्या प्रदान करने के लिए कह रहे हैं। एंड द आंसर इज वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। वी आर आस्किंग गॉड, हम ईश्वर से कह रहे हैं, टू गिव अस, हमको देने के लिए, लव, लव मीन्स प्रेम, काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स करुणा या दयालुता, एंड करेज, करेज मीन्स साहस, डे बाय डे मीन्स दिन प्रतिदिन। हम ईश्वर से कह रहे हैं कि वो हमें हर दिन प्रेम, करुणा और साहस प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन। एक फ्रेज यूज किया गया है, एक वाक्यांश यूज किया गया है इस पोएम में, लिव इन पीस एंड हार्मनी। इसका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है द फ्रेज live in peace and harmony means that we should not fight with others and we should cooperate with others in every matter. ये जो phrase means वाक्यांश है, live in peace and harmony, peace means अभी आपने पढ़ा था, peace means शांति और harmony means सामंजस्य। शांति और सामंजस्य में रहना, इसका अर्थ ये होता है that we should not fight with others, कि हमें दूसरों के साथ फाइट नहीं करना चाहिए। फाइट करना मीन्स लड़ाई करना, हमें दूसरों के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड कोऑपरेट विद अदर्स इन एवरी मैटर, और हर मामले में हमें विद अदर्स मीन्स दूसरों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट करना मीन्स सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ। व्हाई मीन्स क्यों, पोएट मीन्स कवि, want मीन्स चाहते हैं, strength मीन्स बल। कवि बल या शक्ति क्यों चाहते हैं? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द पोएट
wants strength to serve God in every situation. कवि wants means चाहते हैं, strength means बल, to serve God ईश्वर की, serve means सेवा करने के लिए, in every situation हर परिस्थिति में. कवि हर परिस्थिति में ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो स्ट्रेंथ चाहते हैं, इसके लिए वो शक्ति या बल चाहते हैं. यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि अगर क्वेश्चन में डज लगा होता है और आंसर में डज को हटा करके हम क्या करते हैं, जो वर्ब होती है उसमें एस या ईएस लगा दिया जाता है. तो यहाँ पर वॉन्ट्स में एस लगा दिया गया है. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोएम. इस पोएम में ये जो वर्ड यूज किया गया है ऑलमाइटी, इसका क्या अर्थ है. एंड द आंसर इज the word Almighty means God, who has the greatest power to do anything. Almighty शब्द जो यूज़ किया गया है इस पोएम में, उसका अर्थ है ईश्वर. Almighty means God, who has the greatest power to do anything, जिसके पास कुछ भी करने की greatest power, power means शक्ति होती है. ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या है. कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोएम. पोएम में एक स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा है, इस स्टैंजा को कंप्लीट करना है. अगर आपको पोएम का ये फर्स्ट स्टैंजा याद होगा तो आपको पता होगा कि कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम यहाँ पर फिल करेंगे तो ये स्टैंजा कंप्लीट हो जाएगा. देखिए यहाँ पर स्टैंजा को फिर से देख लेते हैं. For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call. तो ये जो वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन किए हैं मैंने, इन वर्ड्स को अगर हम नीचे फिल कर देंगे तो ये स्टैंजा कंप्लीट हो जाएगा. और कंप्लीट होकर के स्टैंजा इस तरह से लिखा जाएगा. For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call. तो बच्चों ये स्टैंजा आप लोगों को अच्छे से याद करना है और इसमें जो वर्ड्स आए हैं उनकी स्पेलिंग्स भी अच्छे से लर्न करनी है. और लास्ट एक्सरसाइज है इस लेसन की, fill in the letters to form meaningful words given in the poem. इस पोएम में कुछ वर्ड्स आए हैं जिनकी स्पेलिंग नीचे लिखी हुई है लेकिन कुछ लेटर्स मिसिंग है जिनको हमें फिल करना है और स्पेलिंग को कंप्लीट करना है. फर्स्ट वर्ड है इस लेसन में जो आया है और आपको इसमें स्पेलिंग कंप्लीट करनी है वो है हार्मनी. हार्मनी की स्पेलिंग में ए और ओ जो एक्सरसाइज दी है उसमें मिसिंग है, जो हमें फिल करके स्पेलिंग कंप्लीट करनी है. और हार्मनी की स्पेलिंग बन जाती है HARMONY. सेकेंड वर्ड इज काइंडनेस. काइंडनेस की स्पेलिंग होती है KINDNESS. तो यहाँ पर हमें I, N और E ये 3 लेटर्स फिल करने हैं. थर्ड वर्ड इज पीस. पीस की स्पेलिंग होती है PEACE. यहाँ पर हमें E और C ये 2 लेटर्स फिल करने थे. फोर्थ वर्ड इज क्रीचर. CREATURE. इसमें हमें R, A, U और E ये 4 लेटर्स फिल करने थे. फिफ्थ वर्ड इज करेज. COURAGE. यहाँ पर हमें U और A ये 2 लेटर्स फिल करने थे. और लास्ट वर्ड इज ऑलमाइटी. ALMIGHTY. इसमें हमें L, G, H और Y ये 4 लेटर्स फिल करके स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना था. बच्चों अगर आप लोगों को पोएम में या किसी भी लेसन में जो न्यू और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, अगर आपने उनकी स्पेलिंग्स लर्न कर ली अच्छे से तो आप क्विकली वर्ड्स को पहचान करके उनकी स्पेलिंग्स कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी. और अब लास्ट में इस चैप्टर में आपको एक होमवर्क दिया गया है, एक कुछ एक्टिविटीज़ करनी है आप लोगों को और ये आपको अपने आप करनी है. फर्स्ट एक्टिविटी है राइट एनी इंग्लिश पोएम in your notebook that you must have read in the previous class. आपकी प्रीवियस क्लास में, आपकी जो पिछली क्लासेस हैं जो आपने पढ़ी हैं उनमें इंग्लिश की कोई भी पोएम जो आपने लर्न की हो उसको आप अपनी नोटबुक में लिखिए.
सेकेंड एक्टिविटी है God has given us many gifts like plants, animals, rivers and mountains. Draw a scenery showing these gifts of nature. भगवान ने हमको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, नदियाँ और पहाड़। तो आपको क्या करना है, आपको एक सीनरी ड्रॉ करनी है, एक सीनरी बनानी है जिसमें इन सारे नेचर के गिफ्ट्स को दिखाना है। यानी एक ड्राइंग शीट पर आप एक सीनरी बनाएंगे जिसमें आप प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर्स और माउंटेन्स बनाएंगे और उनको कलर करेंगे। आई होप कि अपना ये होमवर्क आप ज़रूर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेसन की एक्सरसाइज भी मैं जल्दी ही आपके लिए इसी चैनल पर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।